अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। 2023 में अपने आप को इतना तपा दीजिए कि पूरी दुनिया से आप अगले 5-7 साल आगे हो जाए। 1 साल शुरुआत की ही मेहनत होती है किसी भी जगह पे। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। अगर 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जरा 8 घंटे नौकरी करके देख लो, डेस्क वाली जो भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान है। और जो पढ़ते पढ़ते आप डीमोटिवेट हो जाते हो ना कि चलो कुछ और करते हैं, एक बार अपना पर्स निकाल कर उसमें पैसे गिन लेना, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। बहुत मायने रखता है कि टाइम पर, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा समय देगा। वाह, ठीक बात है। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है। वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आप क्या करना है। आप कब पास होइएगा ये कभी मत सोचिए। ये सोचिए कि हम फेल नहीं होंगे। फेल होने का पहला लक्षण अभी से याद रखिएगा। इसमें से कितने ऐसे लड़के हैं जो किसी चीज को कल पर टाल देते हैं, बाद में करें। ईमानदारी से, ये फर्स्ट लक्षण है फेल होने का। आप इस चीज को सुधारिए, और नहीं तो आप हमसे कोई स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। गारंटी देते हैं नहीं होगा। अगर आप इस आदत को नहीं सुधारते हैं, अगर किसी चीज आज हिस्ट्री पढ़ाए हैं, आप मोबाइल चलाइए। हम कहते हैं आप 8 घंटा मोबाइल चलाइए, 8 घंटा। लेकिन हाँ, उस 8 घंटा के बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप किताब क्या खुला छोड़ देते हैं, तो मोबाइल यूज करने के मोबाइल खुला क्यों छोड़ते हैं? बंद कर दीजिए। जो भी आगे गया है, कोई शॉर्टकट नहीं हुआ है आगे जाकर, सब अपने मेहनत पे गया। और जो भी लोग सक्सेस हुए हैं उनकी बातों को सुनिएगा, क्योंकि सक्सेसफुल बातें, जो लोग सक्सेस हो जाते हैं वो कोई डायलॉग नहीं बोलते हैं, वो अपनी जिंदगी का अनुभव बोलते हैं। सड़क पे पड़े कितने भी कंकड़ हो, आपके कदम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूता के अंदर चला गया ना, तो एक कदम आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए समाज में कितना भी खटर पटर हो, आपको विकास कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपके अपने परिवार में कभी माँ बाप में झगड़ा हो जाएगा, चाचा से हो जाएगा, भाई बहन में हो जाएगा, आपका घर का विकास कभी नहीं हो सकता। और ये हिंदुस्तान के लगभग 50% घर की समस्या है। तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी। उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू, तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना, शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी, और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर? अगर गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबू, कि समय है, सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबू, कि समय है, सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। जितने बच्चे आपने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालते हैं, उन सभी के माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जरूर से सफल हो। पर जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकालते, उनके माता पिता भी यही चाहते हैं कि वो बच्चा सफल हो। कहने का मतलब, आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। सब कहने की बातें हैं कि माता पिता का सहयोग बहुत ज़रूरी है, दोस्तों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, हालातों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी ज़िंदगी कोई बदल सकता है, तो वो आईने में जो इंसान दिख रहा है वही। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो।
भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहीं के। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहीं के। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना, तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। लड़ाई नहीं हो खत्म होगी जिंदगी में सर। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाकर मार डालेगी। हवाई जहाज में बैठना एक सपना हो जाएगा, अमेरिका जाना एक सपना हो जाएगा, नाइक का एयर मैक्स पहनना एक सपना हो जाएगा। लड़ाई तो होगी ही सर, लड़ना तो है सर। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे।